कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर एक बहुत ही कॉमन फीवर है। तो आज मैं बात करूंगी इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि टाइफाइड फीवर के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और जनरली सब पेशेंट्स को आती हैं। तो इन ब्रीफ सबसे पहले जानते हैं कि टाइफाइड फीवर होता क्या है। जो टाइफाइड फीवर है वो कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक से, जैसे कोई भी इन्फेक्टेड खाना है, फूड है, कोई आपने लिक्विड लिया है, कोई बाहर गंदा पानी पी लिया, उसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होता है वो आपके अंदर एंटर करता है और इंटेस्टाइन में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पे इन्फेक्शन होने के बाद इट कैन गो थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और पूरी बॉडी में ये इफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 4 स्टेजेस होती हैं फीवर की। शुरू की जो स्टेज होती है उसमें धीरे धीरे फीवर आना शुरू होता है। जैसे लो ग्रेड से पहले 99, देन आफ्टर 1-2 डेज 100, 101, ये धीरे धीरे राइज करता है। और उसमें शुरू में सीवियर हेडेक होता है और पेशेंट लेथार्जी होता है, एपेटाइट कम हो जाता है और स्लाइट अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होएगा। और अब्डोमेन को अगर आप एग्जामिन करोगे तो वो टेंडर होएगा, सख्त होएगा, जैसे पेट सख्त हो जाता है और वीकनेस बहुत ज़्यादा होएगी। और जब आप कोई टेस्ट इसका ये होता है कि आप ब्लड कल्चर या फिर आप स्टूल कल्चर के थ्रू इसको पता लगा सकते हो कि टाइफाइड फीवर है। और नेक्स्ट वीक में जो सेकंड स्टेज आती है, जो सेकंड वीक में शुरू होती है, उसमें क्या होएगा कि हेडेक कम हो जाता है, एक स्टुपरस कंडीशन आती है। पेशेंट जो है डलनेस फील करेगा, मेंटली डल हो जाएगा, वीक हो जाएगा, सेमी अनकॉन्शियस स्टेज आ जाती है इसमें। और जो फीवर और राइज करेगा 105 तक जा सकता है। इसमें क्या होएगा, फीवर कभी डाउन नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप वो राइज ही करेगा फीवर। और इसमें फिर डायरिया हो सकता है। और इसमें जो एक विडाल टेस्ट है इसका, जो डायग्नोस्टिक है टाइफाइड फीवर का, वो 9th डे पे वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। एंड इसमें एक रेड पिंकिश कलर की इरप्शंस आएंगी बॉडी पे, स्पेशली एब्डोमेन पे, बैक पे, वो 3-4 डेज़ में अपने आप ही डिसअपीयर हो जाएगी। और डायरिया हो सकता है जो कि ग्रीन कलर के स्टूल पास करेगा पेशेंट और उसका पूरा जो एब्डोमेन है वो टेंडर हो जाएगा और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एपेटाइट कम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। देन 3rd वीक में क्या होएगा कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट शुरू होगी। विडाल टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा बट थोड़े जो टॉक्सिक सिम्टम्स हैं लाइक फीवर थोड़ा डाउन आना शुरू हो जाएगा, एपेटाइट हल्का इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, वीकनेस रहेगी और बाकी जो है डायरिया डिसअपीयर हो सकता है इसमें। और देन 4th स्टेज वो हीलिंग स्टेज है, जो इरप्शंस आई हैं, जो भी सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल आने शुरू हो जाएंगे, फीवर अपने आप डाउन आना शुरू हो जाएगा और पेशेंट नॉर्मल स्टेज में आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये टाइफाइड का ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि इस तरह का ये फीवर होता है। ये इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है जो कि थ्रू ब्लड स्ट्रीम पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। देन इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं जनरली विद कॉम्प्लिकेशंस कि टाइफाइड हुआ था, एक सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन इसकी कि इसकी जो एक वन टाइम जो इसका इन्फेक्शन होता है वो हमेशा के लिए एक इम्यूनिटी क्रिएट नहीं करता। रीअकरेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे पेशेंट्स को टाइफाइड हुआ 6 महीने बाद फिर से टाइफाइड हो जाएगा, या 1 ईयर के बाद होएगा, या 2 साल के बाद फिर से टाइफाइड की रीअकरेंस हो जाएगी, उसी मंथ में दोबारा टाइफाइड फीवर होएगा। इस तरह से रीअकरेंस के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि वन टाइम ये इम्यूनिटी क्रिएट नहीं करता। देन सेकंड जो उसी टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं दैट इज़ लाइक निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, ब्रोंकाइटिस। एंड इसमें ड्यूरिंग टाइफाइड फीवर ड्राई कफ भी रहती है किसी पेशेंट को। और स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन लार्ज हो जाएगी। एंड पेशेंट को लाइक कुछ ऐसे सिम्टम्स जैसे डेफनेस, टाइफाइड के बाद ऊंचा सुनना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इसकी, वीकनेस बहुत लोगों को आती है आफ्टर टाइफाइड फीवर, कईयों को वेट लूज, क्योंकि इसमें मसल्स बहुत इमेशिएट हो जाते हैं, मसल्स की वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है और कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा वेट लूज़ भी कर जाता है टाइफाइड के बाद। एंड लाइक परफोरेशन, अगर उसी टाइम अगर आपका जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है वहाँ पे जो लीजन होती है वो परफोरेट कर जाए, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है आपको विद स्टूल और वहाँ पे एक पूरी परफोरेशन की पूरी टॉक्सीमिक कंडीशन भी आ सकती है कि लाइक पेशेंट कैन गो इनटू सेमी कोमा कंडीशन और हाई फीवर एंड वेरी वीक लेथार्जिक कंडीशन। दीज आर द मेजर कॉम्प्लिकेशंस। और इसके बाद जो पेशेंट को आता है कि बार गले में हॉर्सनेस आती है, कि गला भारी होना शुरू हो जाता है, डिफरेंट पेशेंट कंप्लेन, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस। देन व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट देन? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग टाइफाइड पेशेंट शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए
और वेजिटेबल और फ्रूट्स पे रहना चाहिए। कुछ भी फ्राइड या आउटसाइड फूड, आइसक्रीम्स होगी, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, वो बिल्कुल नहीं लेने। सिंपल हेल्दी डाइट लेनी है। एंड नेक्स्ट इज़ द होम्योपैथिक मेडिसिन्स। डिफरेंट हमारे पास देर आर नंबर ऑफ मेडिसिन्स लाइक 10 to 15 मेडिसिन्स विच आर इंडिकेटेड फॉर आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ टाइफाइड फीवर। मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगी। जैसे कि हेयर फॉल के लिए पेशेंट आते हैं आफ्टर टाइफाइड फीवर, उसके लिए हम कार्सिनोसिन, फ्लोरिक एसिड एंड लाइक कार्बोवेज, सोराइनम, और कईयों को एपेटाइट कम हो जाता है, उसके लिए सोराइनम इज़ द मेडिसन। और कईयों को बैक में जो स्पाइन है उसमें बहुत वीकनेस लगती है, वो खड़े भी नहीं हो पाते, लेग्स में बहुत वीकनेस लगती है, मसल्स बिल्कुल वीक हो जाते हैं, उसमें सेलेनियम इज़ द मेडिसन, बहुत अच्छा काम करती है। एंड कईयों को जो गले में भारीपन हो जाता है आफ्टर टाइफाइड, उसमें फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है, स्पोंजिया बहुत अच्छा काम करती है। एंड कईयों को वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, वीकनेस के लिए तो कार्बोवेज, चाइना, सोराइनम, सिलिशिया, फ्लोरिक एसिड, दीज आर द मेडिसिन्स। मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करूँगी जो कि मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले ही आए हैं। वो शी इज़ ए गर्ल 29 years ओल्ड। मैं उनका नाम नहीं लूँगी बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इश्यूज़। हर फाइल नंबर इज़ 4039। उनको टाइफाइड फीवर हुआ था इन अक्टूबर 2019। उसके बाद वो उन्होंने एंटीबायोटिक्स लिए, ठीक हो गई। देन अगेन इन मई 22 उनको वीकनेस आनी शुरू होगी, लेकिन फ़ीवर जब चेक करते तो फ़ीवर इतना हाई नहीं जा रहा था, लो ग्रेड फ़ीवर ही रहा। तो फिर उन्होंने टाइफाइड टेस्ट कराया, क्योंकि उनको वैसे ही सिम्टम्स आने अपीयर हो गए, वीकनेस आना और नमनेस होना हाथों में, पैरों में, एंड पल्सेटिंग सेंसेशन होती थी लेग्स में, आर्म्स में, जैसे टस टस की सेंसेशन होती थी पूरी बॉडी में। एंड जिस साइड लेटना उसी साइड पूरी बॉडी नम हो जाना, और भूख कम हो गई। और एक बहुत मार्क्ड सिम्टम था कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, जैसे कांपना शुरू हो जाती थी बॉडी। उसके बाद धीरे धीरे 2-3 मिनट में ही उनको गर्मी लगनी शुरू हो जाती थी, और रेस्टलेस बहुत ज़्यादा थी, बेचैनी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर उन्होंने टाइफाइड टेस्ट कराया, तो फिर वो जो विडाल टेस्ट, उसमें जो TO एंटीजन है वो, और TH वो 1:160 आया, पॉजिटिव आया। फिर उन्होंने 5 days एंटीबायोटिक्स ली, बट कोई रिलीफ नहीं मिला। और फिर वो मेरे पास आए हैं 7 जून को। देन मैंने उनका सब पूरा केस लिया और उनको आर्सेनिक एल्बम 1 mg दी गई, 3 doses। उसके बाद आफ्टर 1 week शी वॉज कम्प्लीटली ऑल राइट, एंड शी वॉज हैविंग नो वीकनेस, शी वॉज एबल टू वर्क, शी वॉज गोइंग टू, नाउ शी इज़ गोइंग टू ऑफिस, एंड एपेटाइट इम्प्रूव हो गया, नमनेस चली गई, एंड जो उनको पल्सेशन फील होती थी पूरी बॉडी में वो चली गई। बट एक उनका हेयर फॉल का प्रॉब्लम रह गया, कि हेयर फॉल अभी भी हो रहा है, जब से टाइफाइड, वो फर्स्ट टाइफाइड के बाद का जो हेयर फॉल था वो परसिस्ट कर रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने फर्दर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन लेके, पहले ये तो मैंने एक्यूट सिम्टम्स पे दी, देन कार्सिनोसिन 1 mg वॉज गिवन ऑन 14 जून। उसके बाद अभी वो 2 weeks के बाद आए हैं, उनका हेयर फॉल भी 50% बेटर है, एंड शी वॉज परफेक्टली ऑलराइट, विडाल टेस्ट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। तो इस तरह से सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन होती है होम्योपैथी में। जैसे जैसे पेशेंट जो जो कंप्लेंट्स लेके आते हैं, उनका जो मेंटल स्टेटस क्या है, उनको फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या उनको ट्रबल्स हैं, हिस्ट्री कैसी है टाइफाइड की, इस तरह से मेडिसिन दी जाती है, तो काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। So this was all about the typhoid fever. If you are having any queries about the typhoid fever or any kind of health problem, you can call me at 9815913722, and you can WhatsApp me at this number. Thank you so much for watching me. Thank you.